वज़ीर आला नीतीश कुमार मुसलसल सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला ने आज दरभंगा में और मधुबनी के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई सर्वे किया। फजाई सर्वे के बाद वज़ीर आला कश्ती में सवार होकर अदलपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि सैलाबजदा इलाकों का सर्वे किया जा रहा है, मुतासरीन की हर मुमकिना मदद की जाएगी। उनकी राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उसी सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं, लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई हुई और कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा इम्पैक्टमेंट वगैरह करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, वो भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत और सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं। और आज भी आए हैं तो यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। पूजा की है कुछ चलिए। अरे यहाँ पर आए हैं बहुत दिन पर, अब सब मंदिर खोल दिया गया तो यहाँ आए तो यहाँ पर आके नमन करने आ गए। उधर खगड़िया में सैलाब से लोग परेशान हैं। कोसी नदी पहले से ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब बागमती नदी भी खतरे के निशान से तकरीबन 3 मीटर ऊपर बह रही है। नदियों में उफान आने से कई गांव में पानी दाखिल हो गया है। लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे दिग्विजय ने हालात का जायजा लिया। खगड़िया में एक बार फिर बागमती नदी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक बह रही है, जिसके कारण देख सकते हैं कि कई इलाके जो हैं सो फिर से बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये खगड़िया और अलौली का जो प्रखंड है वहाँ के ये पूरा क्षेत्र का स्थिति हम आपको ये दिखा रहे हैं। यहाँ से जो उत्तरी मारड़ यह पंचायत है वहाँ पे जो मोरकाही गाँव हो गया, मधुरा गाँव हो गया, सहित जो कई गाँव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया। कई घरों में पानी फिर से प्रवेश कर गया। तो जो बाढ़ पीड़ितों की जो मुश्किलें है एक बार फिर से बढ़ गई है। ये जो देख रहे हैं ये सड़क है, मधुरा जाने वाली सड़क है, वहाँ पर पानी चारों तरफ से भर गया, जिसके कारण आवागमन में भी लोगों को परेशानी हो रही है। और जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है उनको नाव के सहारे जो बाजार से लेकर के घर तक पहुँचना पड़ रहा था। हमारे साथ एक बाढ़ पीड़ित है, उनसे हम ये बात करते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मधुरा जा रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? घर में पानी हो गया है तो छत पर रह रहे हैं, नीचे में पानी हो गया है तो छत पर रहते हैं। चावल और नमक जो है सोनमनकी से ले जाते हैं नाव पे, नाव अपना है तो ले जाते हैं। सरकारी नाव मिला है? सरकारी नाव तो इधर नहीं मिला है। 2 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर दूरी पानी है, पानी जाना पड़ता है सर। लाहौर दिया है तो सिर्फ खाली दिया है मधुरा और मरकाई सिमरा के लिए दिया है, इधर के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी बढ़ ही रहा है, अब पानी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है सर। कोई पता नहीं चल रहा है कब तक पानी बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। जा रहे पैदल ही जा रहे, अंदाज से जा रहे। बहुत समस्या गंभीर है, बाढ़ पीड़ित मतलब कि बाढ़ पानी आ गया तो अंदाज से ही जा रहे, कोई नाव की व्यवस्था है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो खगड़िया का जो पूरा इलाका है, अलौली प्रखंड और जो खगड़िया सदर प्रखंड के कई जो गांव है वो बाढ़ से प्रभावित हो गया है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में से लेकर के रहने और खाने पीने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से बागमती नदी का जलस्तर दोबारा बढ़ा है, वैसे में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिर से एक बार दोबारा बढ़ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जमुई जिले के झाझा शहर से गुजरने वाली नदी पर पुल नहीं बनने से कई गांव के लोग परेशान हैं। कई दहाइयों से लोग नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई बार नदी पर पुल बनाने की बात कही गई, लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हुई। इस बात को लेकर लोगों में नाराजगी और जल्द से जल्द पुल का लोग मुतालबा कर रहे हैं। जमुई जिले के झाझा शहर से सटकर गुजरने वाले उलाई नदी के दूसरे तरफ हथिया पंचायत या खैरा प्रखंड के या सोनो प्रखंड के कई गांव के लोग इसी नदी के सहारे आने को परेशान रहते हैं सालों भर। लेकिन बरसात में इनकी परेशानी बढ़ जाती है और ख़ास करके आवागमन को लेकर हथिया पंचायत के दर्जनों लोग
इसी रास्ते से आते हैं और देख सकते हैं कि उलाई नदी में किस तरह से लोग आने जाने को मजबूर हैं। नदी को पार करके जान को खतरा में डालकर लोग आते हैं, साइकिल कंधे पर लेकर आते हैं और शहर जाते हैं। मजबूरी है इसलिए कि पुल नहीं बना। कई वर्षों से मांग होती रही। कितने साल से पुल की मांग हो रही है? ये आज़ादी से हो रहा है सर। पुल नहीं बना? नहीं बना सर। यही हकीकत है। यही हकीकत यही है। हकीकत है। बेटी कपड़ा उठा के पार होता है नदी क्या में। बोले? बहू बेटी कपड़ा उठा के पार होता है सर नदी में। हाँ। जब बाढ़ आता है तो बहुत मुसीबत होता है। हम लोग का ड्राइवरी पेशेंट रहता है तो सर जो मर जाता है घरे पे, डॉक्टर पास नहीं जा पाते हैं। हजारों की आबादी है और परेशान रहती है इसलिए कि उनके लिए उलाई नदी पर पुल नहीं बना, जो झाझा शहर से सटकर गुजरती है। और मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि यही नदी है और नदी के दूसरे तरफ देखा जाए तो हथिया पंचायत के दर्जनों गांव है और लोग परेशान रहते हैं आवागमन को लेकर। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, क्या परेशानी है आप लोगों की? परेशानी यही है सर कि हम लोग को शादी ब्याह में दिक्कत होता है और उसके बाद नदी में बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद ड्राइवरी हो उसमें फिर दिक्कत होता है। शादी ब्याह में प्रॉब्लम होता है मतलब? बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह, जैसे पुल के कारण यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ की शादी लगती है तो लड़के वाले का कहना है कि वहाँ पुल नहीं है तो नदी पर सफ़र होकर के हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम शादी वहाँ नहीं कर पाएंगे। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत होती होगी, स्कूल कॉलेज जाने में? बहुत दिक्कत होती है सर। आज़ादी से पहले आज तक नदी में पुल नहीं बना है। हमारे लड़का जाने से किए होंगे आप? हाँ, मांग किए हैं सर। सांसद विधायक से मांग किए हैं। सांसद साहब बोले कि मैंने मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हाँ। तो बात किया, आज तक आश्वासन दे के ही रह गए हैं, आज तक मिला नहीं है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो उधर बांका से देवघर को मिलाने वाली संथाल परगना सड़क पर चांदन और कुरार नदी में पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां पुल तामीर किया गया, जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। बांका में 1995 का बाढ़ बांका के लोगों के लिए दुस्वप्न साबित हुआ था। अभी मैं फिलहाल बांका संथाल परगना सड़क पर हूं, जो कि बांका को सीधा देवघर से जोड़ता है। और इस राह में दो बड़ी बड़ी नदियां हैं, चांदन और कुरार। इस नदी पे पहले पुराने ज़माने का पुल हुआ करता था, लेकिन 95 की बाढ़ में पुल ध्वस्त हो जाने से इस क्षेत्र के लाखों लोगों की आबादी पूरी तरह से टापू वाली ज़िंदगी में तब्दील हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी कष्टमय हो चुका था। बच्चों की पढ़ाई बाधित थी, लोगों का इलाज मुश्किल होता था और आवागमन की तो बात ही दूर है। इस पुल के बनने से यहाँ का जनजीवन बहुत अच्छा चलने लगा। अब पहले क्या होता था कि यहाँ हर तरह की असुविधा थी। कोई आदमी बीमार पड़ जाएगा, वर्षा हुई है, नदी में पानी है, तो उसको कहीं जाने का कोई उपाय नहीं रहता था। और ये पुल बन जाने से इन लोगों का जीवन, यहाँ का तो जीवन हुआ सही, इन लोगों को तो काफ़ी सुविधा मिली। लेकिन दूर दराज जाने वाले भी, जैसे देवघर जाने का ये मेन रूट है, तो वो सुविधा हुई। पहले क्या स्थिति थी? बहुत खराब नहीं बना था। हम लोग के गांव में बीमारी रही छे, बंका मरी जाए छे, देखिए पार नहीं करे पारे छे, नदी में पानी रही छे, माने पानी इतना पार न कर पाए? नहीं पार करे पारे। अच्छा, अब बहुत बढ़िया से सुखी छे। अब आराम से आप लोग आते जाते हैं? हाँ। आने जाने का बहुत असुविधा, हटिया बाजार करते थे तो पानी में बहुत पार होने में असुविधा होता था, कहीं रुकना पड़ता था। अच्छा, अब आराम मिल गया। ग्रामीणों की बात मानी जाए तो यहाँ जो 3 पुल, चांदन और कुरार नदी पर जो 3 नए पुल बने हैं, इससे विकास के द्वार खुले हैं, विकास के नए द्वार खुले हैं और साथ साथ लोगों की जीवन में काफ़ी तब्दीली देखने को मिलती है। अब यहाँ के बच्चे अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई भी कर पाते हैं और जो बीमार जो मरीज हैं अपने इलाज के लिए या तो देवघर या बांका आसानी से अपना सफ़र तय कर पाते हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर।